गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी के आई त्याग प्यारे संगत को प्रणाम। मैं 2017 9 अक्टूबर को हेमकुंड साहब गई थी। मेरा बहुत मन था हेमकुंड साहब जाने को, लेकिन मुझे पता था कि मेरे लिए जाना नामुमकिन है। तो मैं गई भी किसके साथ? मेरे घर पे जो पहला एसी लगा था वो एक दलजीत नाम के लड़के ने लगाया था। वो जाता था हर साल 2 बारी, तो आता था, बात करता था। तो उसको मैंने बोला, दलजीत मुझे भी जाना। तो उसने बोला कोई नहीं आंटी, मैं आपको ले जाऊंगा। तो उसका मुझे कॉल आया कि आंटी आपने चलना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलना है। तो कहता चलो फिर। अब मैं अपने घर से निकली संगत जी, मैं हेमकुंड साहब तक शायद और शायद सिर्फ 200 मीटर चली होगी, शायद इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं था। तो मैं घर से, बेटे ने गाड़ी में मेरे को बाहर हमारे शिव मंदिर है वहां तक छोड़ा, वहां बस खड़ी थी। वो बस पहले रकाबगंज गई, रकाबगंज से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हम वहां पहुंचे ये हेमकुंड साहब के वहां पर। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा है आंटी आप स्कूटी पे बैठ जाओगे? मैंने कहा मैं बैठ जाऊंगी। तो सारे लोग तो वहां से पैदल चले गए। तो उसने मुझे बोला आप यहीं पर बैठे रहो, मैं अभी स्कूटी लेकर आ रहा हूँ। अब वो क्योंकि काफी थोड़ा था, तो मैं स्कूटी पे बैठ कर उसके साथ वहां चली गई। हम लोगों ने रात वहां स्टे करा, उसके बाद सुबह फिर से हमने जाना था। तो फिर हम सुबह निकले, हेमकुंड साहब ऊपर वहां नीचे पहुंच गए। और वहां पर तो जो गाड़ी थी उसने बिल्कुल पास में ही हमें उतारा, कोई परेशानी नहीं हुई मेरे को बिल्कुल भी। कुछ 30-40 कदम में चली होंगी, बस इतना ही दूर था। उसके बाद वो मुझे फिर गाड़ी में बिठाया और वहां से मेरे को पालकी में बिठाया। पालकी जो थी वो उसने बिल्कुल हेलीकॉप्टर के हेलीपैड पर छोड़ा, थोड़ा सा भी पहले नहीं छोड़ा कि मैं हेलीकॉप्टर पे ही बैठी। और फिर हेलीकॉप्टर से बैठ के फिर हेलीपैड पे पालकी खड़ी हुई थी। फिर उस पालकी में मैं चढ़ी और फिर हमने ऊपर स्टे करा। रात को बहुत ठंड थी वहां पर, बहुत ज्यादा। और उसके बाद फिर पालकी वहीं गुरुद्वारे के वहां नीचे खड़ी थी और उस पर मैं बैठ के ऊपर तक गई। और मुझे बिल्कुल आखिरी जब ऊपर पहुंचने में लगा लो कुछ 20-30-40 मीटर रह गए थे, तो मुझे ऐसे लगा मुझे कुछ हो रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन वो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और दलजीत ने मुझे बोला था कि आंटी लोग ड्राई फ्रूट लेकर जाते हैं, आप ड्राई फ्रूट मत लेकर जाना, अपना मुनक्का लेकर जाना और अपने मुंह में रखना। मैंने कहा तो अच्छा। तो वो मुनक्का ही मेरे पास था और मैंने वही मुंह में रखा। और बहुत लोगों को जिन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहां पर भी मैं वो मतलब मुनक्का दे दिया। तो मुनक्का जैसे मुंह में रखा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद उसने हमें जाते जाते वहां जैसे ऊपर पहुंचे, वहां पर गर्मा गर्म मैगी का सूप मिल रहा था, इतना गर्म कि मैं बता नहीं सकती। हम लोगों ने मैगी का सूप पिया। उसके बाद फिर मतलब मैं ऊपर गुरुद्वारे में गई और उसने मुझे कहा था आंटी आप जल्दी से मत्था टेको और जल्दी से नीचे उतर जाना। मैंने कहा तू बोल किसको रहा है, मेरे से जल्दी का नाम मत लियो, मैं तो ऊपर बैठने जा रही हूँ। कहता आंटी आप बैठोगे? मैंने कहा पक्का बैठोगे। अब मैं ऊपर गई तो मत्था टेका मैंने। मुझे अच्छा लगता है दंडवत करना, तो मैंने वहां दंडवत किया। और शुरू से भी मैं बड़े मंदिर में जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि गुरु जी के वहां पास जाके मैं मत्था टेकूं। मुझे ऐसा लगता है बड़े मंदिर कैसे जैसे हॉल में घुसती हूँ, जहाँ मेरी जगह बननी होती है बैठने की, मैं वहीं सी बैठ के मत्था दंडवत करती हूँ और वापस वहीं बैठ जाती हूँ। उठती हूँ तो भी ऐसे करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि मैं जब वहां पहुंची तो मेरे लिए सारी जगह पर बैठे हुए हैं। तो वहां मैंने दंडवत करा और मैं बैठ गई। अब मुझे तो लगे ठंड बड़ी जोर से, इधर वाले ने भी कंबल लिया, उधर वाले ने भी कंबल लिया, इधर वाले ने भी। अब मेरे मन में आया इसको बोलती थोड़ा सा तो दे दे मुझे अपना कंबल। अब मुझे तो पता नहीं था सबको ही मिलती। और इतने में सुखमनी साहब का पाठ शुरू हो गया। मैंने सुखमनी साहब का पाठ किया। जैसे मैंने उसे कंबल मांगा, उसे सारे का सारा मुझे दे दिया। मुझे लगा इसको ना गुस्सा आ गया, मेरे को पूरा कंबल दे दिया। इसलिए मैंने कहा नहीं आप भी ले लो। कहता नहीं मैं और लेकर आता हूँ। खैर वो ले आया। अब मुझे 2-3 कंबल मिल गए। मैंने बड़े आराम से पाठ किया। 1 घंटा लगता है ये सुखमनी साहब के पाठ में।
पाठ किया, कीर्तन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं वहीं आकर, जहाँ मैगी मिला था, वापस वहीं आकर बैठ गई। अब वहाँ पर उस दिन बाबा जी की वापसी थी 9 तारीख को, और उनको इतना सुंदर बैंड बिगुल बजा के उनकी वहां से वापसी हुई। मैं बता नहीं सकती कि वो नज़ारा तो स्वर्ग से भी ऊपर था, बहुत सुंदर नज़ारा था। मतलब उसकी जो ब्यूटी थी ना, उनको लेके आने की और संगत की, और बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर ऊपर 5 निशान साहब हैं। जब दर्शन करने के बाद तो खैर मैंने वो भी मुझे मिल गए, 5 निशान साहब के दर्शन हुए मुझे। और फिर मेरी वहाँ से जब वापसी हुई, क्या कहते हैं, काफ़ी देर बाद मैंने वहाँ से वापसी ली, और रास्ते में मतलब इतने सुंदर दर्शन थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे मुंह में ना जय गुरु जी रटा हुआ था। जब मैं वहां पहुंची, वो जय गुरु जी वाहेगुरु में कन्वर्ट अपने आप हो गए। अब मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ वाहेगुरु निकलता है। जब किसी संगत को मिलती है तो ठीक है, जय गुरु जी मैं करती हूँ, लेकिन जो जपना होता है या मुझे अंदर अपने लिए कुछ करना होता है, तो वो मेरा सिर्फ वाहेगुरु ही होता है। तो उन्होंने मुझे वाहेगुरु किया। और उन सबसे बड़ी बात ये थी, मैंने सुना था कि गुरु गोविंद सिंह जी 60 साल की उम्र तक आपका इंतजार करते हैं कि आप उनके पास आओगे। और मैं इतनी खुश थी कि मैंने कहा मैंने तो 60 से पहले दर्शन कर लिए। तो ये भी मुझे वहाँ पर जाकर उन्होंने दिया। वापसी में फिर वही अपनी पालकी के पास हेलीपैड पे छोड़ा, हेलीकॉप्टर से फिर पालकी, अपना इतने प्रेम से मुझे दर्शन हुए कि अब अगर मैं सोचूं तो भी नहीं मैं कर सकती। तो शुक्राना मेरे मालिक का, उन्होंने मुझे जब तक मैं चल पा रही थी, उन्होंने मुझे बहुत सारे दर्शन दिए। ऐसे एक बार हम लोगों ने